एक ऐसा सेट जो कि यूनिवर्सल हो। यहाँ पे हम एलिमेंट्स को देखेंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम दूसरे सेट से लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स का मजमूआ होता है। एक यूनिवर्सल सेट के अंदर दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो यूनिक रहते हैं, कोई भी रिपीट नहीं होता। आ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है। आ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के मतलब, विदाउट एनी रेप्यूटेशन और रिपीट नहीं होते, रिप्रेजेंटेड बाय यू, और इसको यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल को। जब भी आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो यू लिखेंगे और इसके अंदर पार्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे यूनिक होते हैं, विदाउट रेपिटेशन, रिपीट नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है और सेट बी है, तो इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में। यानी कि एक यूनिवर्सल सेट जो दूसरे सेट से उनके एलिमेंट्स का मजमूआ होता है। जिस तरह हमारे पास सेट ए है 3, आप यहाँ पे ये देखें 3, 6, 9, 12। इसी तरह सेट बी है 2, 4, 8, 10, इसके अलावा 6 और 12। यानी कि क्योंकि ये जो दरमियान वाला हिस्सा ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, यानी कि वैसे अगर ये दरमियान वाला हिस्सा ना होता फिर हम लिखते हैं सेट ए के अंदर 3 और 9 हैं और सेट बी के अंदर 2, 4, 8, 10 हैं। लेकिन क्योंकि दरमियान में दोनों की तरफ अटैच हो रहा है तो 6 और 12 इधर भी होंगे, 6 और 12 इधर भी होंगे। जब हम सेट ए और सेट बी लिख लेते हैं तो हमने बात की थी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो एक्चुअली मजमूआ होता है, मुश्तमिल होता है, ये कंटेन करता है दूसरे सेट्स के एलिमेंट। यानी कि ए और बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। यानी कि यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ये सारे का सारा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर 10 नहीं है तो उसको रहने देते हैं, ये 10 है बल्कि 10, इसके बाद 11, उसके बाद 12। तो अब मैंने ये सारे लिखे हैं तो यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो एक्चुअली एक यूनिवर्सल सेट दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और वो एलिमेंट्स यूनिक भी रहते हैं, रिपीट नहीं होते। कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट्स, दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दूसरे जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे सेट ए है 1, 2, 3, 4 और सेट बी है 3, 4, 5 और 6। सेट सी है 6, 7, 8। यहाँ पे आप सारों को इन सब को लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। लेकिन आपने एक चीज़ का गौर रखना है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। जिस तरह यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो इसलिए हम एक ही बार 3 लिखेंगे। इसी तरह 4 इधर भी है, 4 इधर भी, इसको भी एक बार लिखेंगे। इसके बाद यानी आप क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 6, 7, 8, 1, 2, 3 को एक बार, 4 को भी एक बार और 5, 6। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आप देखें, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिक हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो दोबारा बात करें, एक जो यूनिवर्सल सेट होता है वो कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट्स, यानी कि ए, बी, और यहाँ तीसरा भी हो सकता था सी, चौथा भी हो सकता था डी। एक यूनिवर्सल सेट दूसरे सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कंटेन करता है, उन पर मुश्तमिल होता है।